अब तो ये एमआरआई मशीन हमारी दोस्त बन गई है ना? हाँ, वीडियो गेम जैसी। वैसे पिछली बार के तुम्हारे टेंट्रम्स मिस कर रहा हूँ मैं। क्या पूरा हॉस्पिटल सर पे उठाया था, बाय गॉड। चुप रहो, एक मौका नहीं छोड़ते ना तुम मुझे टॉन्ट मारने का। डर मुझे अब भी लग रहा है कार्तिक, बस फर्क ये है कि अब मेक बिलीव गेम खेलना सीख लिया है, इसलिए ध्यान उधर चला जाता है और चीखती चिल्लाती नहीं। नायरा, लेट्स डू इट। ऑल द बेस्ट। रिलैक्स कार्तिक, ऐसा लग रहा है कि एमआरआई नायरा का नहीं आपका हो रहा है। क्या लगता है डॉक्टर, सब ठीक होगा? कान से कुछ भी हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है। No growth and no more clots. Everything is fine. सीरियसली डॉक्टर? Yes. अरे नायरा उधर है, अभी 5 मिनट है उसको हक करने के लिए। मैं तब तक पूरी फैमिली को बता के आता हूँ, सब वेट कर रहे होंगे डॉक्टर साहब। क्या? अरे क्या हुआ अचानक? अब वापस आ गए बिना बताए? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे आपको बहुत मिस कर रही थी और सोचा आप भी मुझे मिस कर रहे होंगे, इसलिए आ गई आपको सरप्राइज देने। लेकिन आपको देखते ही इमोशनल हो गई। मैं तो डर ही गया था। सॉरी। अब मत जाइएगा कहीं, आपको पता भी है मैंने आपको कितना मिस किया। मैं भी तो आपको उतना ही मिस करी थी जितना आप मुझे। नहीं, मैंने आपको डबल मिस किया, एक आपको और एक बेबी को। हाँ, क्या हाल है इनके? आप खुद ही पूछ लीजिए। और सच सच बताइए, मम्मा ने कितनी बुराई की मेरी? हाँ, दिस इज नॉट फेयर कीर्ति, मुझे सब पता चल गया। कुछ तो इज्जत रहने दीजिए मेरी बेबी के सामने। अच्छा ये बताइए कि आपको फील कैसा हो रहा है? फील तो बहुत कुछ हो रहा है, पर कहूँ कैसे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे ये बताइए कि बेबी कब आएगा, क्योंकि अब मुझसे वेट नहीं हो रही। अरे अभी थोड़ी ना नक्श, अब बहुत टाइम है। आपको पता है जब नायरा पैदा होने वाली थी ना, तो मैं बार बार यही सवाल पूछता था मम्मा से, उन्हें तंग कर दिया था मैंने। तो बेसिकली मैं भी तैयार हो जाऊं। क्या? नायरा की रिपोर्ट्स आई हैं। हाँ। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम भी तसल्ली से अपनी ग्रीन टी पियेंगे, वरना सुबह से तो एक बूंद पानी की नहीं गई थी। बहुत खुशी का दिन है आज, है ना गायू? जी दादी, मैं भी बहुत खुश हूँ नायरा के लिए। अब तुम भी तसल्ली से वापस जा सकोगी, वरना तुम्हारा भी ध्यान यही रहता नायरा की तरफ। जी। कितने दिन और हो इंडिया में? और भी कहीं जाना है या सीधा यूएस जाओगी? नहीं दादी, कुछ एग्जीबिशंस वगैरह है अभी। अरे वाह, बहुत अच्छे डिजाइन है। आपने बनाया? ये हाँ, ये मैंने बनाया। अच्छा, तो आप प्रोफेशनल हो कि जस्ट हॉबी के तौर पे? शुरुआत तो हॉबी से हुई थी, लेकिन अब प्रोफेशन है। Oh, that's great, like exhibition and all.
क्लॉट? हाँ कार्तिक, क्या है गंगा में? मुझे पता था, मेरी शेरनी के आगे क्लॉट क्या, क्लॉट का बाप भी नहीं टिकेगा। I'm sorry, मैं आपकी सेलिब्रेशंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर यहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, पर कुछ लोग उनको तोड़ देते हैं। सॉरी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक मिनट, ये आपके लिए। रिश्वत दे रहे हो मुझको? ऐसे ही समझ लीजिए। थैंक यू। चलिए मैं आपको दवाइयों के बारे में समझा देता हूँ। जी एक मिनट। अनीश, हाँ अनीश बोलो। मैं बस अभी आया। हाँ, हमारे मैनेजर साहब, उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया, यहीं पास के हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट किया उन्हें। मैं हाँ तुम जाओ कार्तिक, उनकी फैमिली को सपोर्ट मिलेगा। हाँ पर यहाँ तुम्हारी दवाइयाँ और घर भी। मैं घर खुद चली जाऊंगी और दवाइयाँ मैं सब कुछ समझ लूंगी। हाँ, और इसी बहाने मैं और नायरा साथ में एक कॉफी पी लेंगे। व्हाट्स से? मैं वहां पहुंच के कॉल करता हूँ तुम्हें, और कैब मत लेना, घर की गाड़ी भिजवा रहा हूँ मैं। चले नायरा, और आज कॉफी मेरी तरफ से, क्योंकि ना तो आज MRI कैबिन में कोई तूफान आया और ना हमारे सर पैर टूटे, है ना? लेट्स गो। हे नायरा, हियर्स अ कॉफी। डॉक्टर शर्मा आपको बुला रहे हैं, इमरजेंसी है। ओके। आई एम सॉरी नायरा, मुझे जाना पड़ेगा। इट्स ओके डॉक्टर, आप जाइए, पेशेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइए, मैं ले लेती हूँ। रिपोर्ट मेरे हैं, मेरे ब्रेन में क्लॉट था। अरे स्ट्रेंज, मुझे भी सेम प्रॉब्लम था। आपकी भी सर्जरी हुई है? हाँ। तो फिर बेबी, आई मीन बेबी से पहले या? पहले। मैंने तो प्लानिंग ही बाद में की, पूरी तरह ठीक होने के बाद। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत टाइमली बेबी हो गया मुझे, नहीं तो वही हाल होता जो मेरी भाभी का हुआ था। क्या हुआ था उन्हें? मेरी भाभी को भी सेम प्रॉब्लम थी। आफ्टर सर्जरी लगा जैसे सब ठीक हो गया। भैया की बहुत इच्छा थी कि उन्हें बेबी हो, जब मुझे हुआ था। पर भाभी के घर वाले कहते थे जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, उन्हें प्लानिंग नहीं करना चाहिए। देखो, सब वेट करते रह गए। बदकिस्मती से भाभी का ट्यूमर रिअकर हो गया। अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि सोचना भी मत बेबी का। मैं बहुत लकी थी कि बहुत छोटे से टाइम में मैंने प्लानिंग किया और हो भी गया, वरना मेरी फैमिली भी बेबी के लिए तरस जाती। लाइए, मुझे दीजिए। थैंक यू। आपकी तबीयत ठीक है ना? आप? भगवान करे ठीक ही हो, वरना ऐसी चीजों का कुछ पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए। चलिए, चलती हूँ मैं। थैंक यू। सही वक्त पे मेडिकल हेल्प मिल गई, जान बच गई उनकी। नायरा, थैंक गॉड। नायरा, क्या हुआ? कार्तिक, मुझे भी एक लेडी मिली थी यहाँ, उन्हें भी मेरा वाला सेम प्रॉब्लम था। बस बात इतना था कि उनका क्लॉट रियाकर हो गया और मेरी रिपोर्ट्स ठीक है फिलहाल। फिलहाल ठीक है मतलब?
नायरा रिपोर्ट्स ठीक है, मतलब वो हमेशा के लिए ठीक है, समझी? हाँ कार्तिक, पर उन्होंने कहा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कार्तिक, इससे पहले कि कुछ हो जाए हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए। प्लीज कार्तिक, ये ना हो कि हम भी उनकी भाभी की तरह वेट ही करते रह जाए। किसकी भाभी? क्या वेट नायरा? कार्तिक, तुम वो सब छोड़ो और सब मतलब की बात पे ध्यान दो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए। पहले कायनात में 5% सक्सेस बोले थे और अब तो इस क्लॉक के बाद वो भी घट के 2% हो गए होंगे, और वो भी सिर्फ कुछ टाइम के लिए। तो वही जो मैं कह रही हूँ कार्तिक, बेबी। नायरा, हम बात कर चुके ना इस बारे में। पर मानी कहाँ है तुमने? प्लीज मान जाओ ना कार्तिक, तुम इतना प्यार करते हो मुझसे, मेरी सारी इच्छा पूरी करते हो। ये नहीं बढ़नी चाहिए, इसे भी पूरी कर दो ना प्लीज। प्लीज मान जाओ ना प्लीज, कुछ तो कहो प्लीज। ठीक है, सोचेंगे इस बारे में। अच्छा चलो, डन। बेकार के सपने मत देखो नायरा। मैं जो कह रहा हूं उसके पीछे कोई कारण है। तुम्हारी हेल्थ के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। पर कार्तिक, मैं नो मीन्स नो नायरा। पता नहीं कार्तिक क्यों नहीं समझ रहा है मेरी बात। आज तक मेरी किसी इच्छा को पूरा करने से मना नहीं किया उसने, यार इस बार क्या हुआ पता नहीं। मैं कैसे समझाऊं उसे, कैसे कन्विंस करूं? कन्विंस करना भी चाहिए या नहीं? ये खाओ, ये बहुत अच्छा है, चटपटा। अच्छा है ना? वो तीखा वाला नमकीन, वो तीखा वाला नमकीन। हाँ, अच्छा है। मजा आ गया। इतने दिनों बाद लग रहा है कि मैं एक्चुअली प्रेग्नेंट हूँ। अभी चाहे जितना तीखा खा लो, नायरा वापस आएगी तो हम सबका मुंह मीठा कराएंगे। लो, मुंह मीठा करा दो। आ गई नायरा। अरे आ गई नायरा, संभालो कीर्ति, धीरे धीरे। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी नायरा, तुम्हारा नाम लिया और तुम आ गई। नायरा, डॉक्टर ने और क्या बोला? सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक तो होगा ना? हाँ, बताओ। मुझे तो पता ही था सब ठीक होगा। है ना? क्या हुआ नायरा? तुम्हारी रिपोर्ट्स तो सारी अच्छी हैं, तुम खुश क्यों नहीं लग रही? नहीं भाभी, मैं खुश हूँ। पर मैं बहुत नाखुश हूँ। क्यों बेटा? खुद से। रिश्तों का उत्सव मिस किया ना, उसकी वजह से। दादी, माँ, चाची सबने बताया कि तुमने कितनी कमाल की प्लानिंग की थी। मैंने सारे वीडियोस भी देखे। आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भाभी। थैंक यू नहीं, अब तुम कमर कस लो, क्योंकि मेरा बेबी शावर आने वाला है और उसमें इससे भी बड़ा गेट टुगेदर करोगी तुम। करोगी ना? बिल्कुल करूंगी। इतना बड़ा खुशी का मौका होगा, क्यों नहीं करूंगी? एग्जैक्टली, बेबी की बुआ और बेबी की मामी दोनों का फर्ज निभाना है तुम्हें। हाँ, तो उसके डबल मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। कीर्ति, देखना तू, इस बच्चे के आते हैं ना, उसे सब कैसे अपने सर पे चढ़ाते हैं। उसके ददियाल वाले, ननिहाल वाले, सारे के सारे। और तो और तुम्हें तो कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आंखों का तारा वही बच्चा होगा। अरे बेबीज होते ही इतने प्यारे हैं, सबके हिस्से का प्यार खुद ही ले लेते हैं। सही है, इतने सालों के बाद हम बता रहे थे ये रात भर सोती नहीं थी और दोनों हमारे पास आके छोड़ते थे। मैनेजर साहब ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ। भाई बेबी, मैं वेट कर रही हूँ कार्तिक, जल्दी से आ जा।
अब बताओ क्या हुआ, बताओ। मेरे सामने एक्टिंग मत करना नायरा, बोलो बोलो ना। वो आयुदी, पता नहीं कैसे बोलूं। ठीक है मत कहो, मैं खुद ही गेस कर लेती हूँ। 10 सवाल पूछ के जैसे बचपन में किया करते थे ना, वैसे। अभी मेरे सवाल के सही सही जवाब देना, ठीक है? बात कार्तिक से रिलेटेड है। झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, नहीं कोई डिमांड? I mean, तुझे कुछ चाहिए और वो। हाँ दीप, डिमांड तो है, पर मेरी डिमांड गलत भी नहीं है। I mean, मेरा मन है और मेडिकली भी कोई इश्यू नहीं है अभी तो। वो भी कुछ सोच समझ के ही मना कर रहा होगा ना नायरा। I mean, तुम जो डिसीजन इमोशनल होके ले रही हो सकता है वो सब कुछ सोच समझ के, सारी ऑप्शन देख के मना कर रहा हो। मैं तुम्हें अपनी डिमांड उसके सामने रखने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बस मैं तुम्हें ये कह रही हूँ पहले उसे धीरे धीरे मेंटली प्रिपेयर करो, टाइम दो उसे, जितना टाइम चाहिए उतना दो, एकदम से बॉम्ब मत फोड़ो उसके ऊपर। अब तो मैंने कह दिया जो मुझे चाहिए था। कोई बात नहीं, ये कहाँ लिखा है कि एक बार जो कह दिया वो दोबारा नहीं कह सकते? देखो नायरा, बहुत सारे तरीके होते हैं किसी को मनाने के, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के। एक बार ना मेरी एक फ्रेंड ने घर में एक पप्पी लाके रख दिया अपने हस्बैंड को प्रिपेयर करने के लिए। टेंशन मत लो नायरा, सब ठीक हो जाएगा। कार्तिक तुम्हें इतना समझता है, ये बात भी समझेगा। डोंट वरी। एक उम्र के बाद जीवन साथी की कमी महसूस होती है। तुम्हें भी होगी बहुत जल्द। क्या ताई जी, इतनी जल्दी भी क्या है? और वैसे भी अभी मेरी उम्र क्या है? उम्र की बात हमसे मत करो। हाँ माना कि मनीष और अखिल से तुम छोटे हो, लेकिन अब शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? हाँ। देख लो नायरा, तुम्हारी बात मान लिया यूनिवर्स ने। हम यहाँ बातें कर रहे थे और ये पप्पी लेके आ गया। ये क्या है? ये क्या है? ये जहाँ पर कार पार्क की थी ना, बस कार के नीचे थे जनाब। ओह गॉड, आपने कार ड्राइव करने से पहले देख लिया था ना? नहीं, मैंने तो चेक नहीं किया, लेकिन थैंकफुली किसी और ने देख लिया और उसी ने बाहर निकाला इसे। इसको लगी तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी। मैंने अच्छे से चेक कर लिया, और जब चेक कर लिया और कार से बाहर निकालने की कोशिश की तो जनाब राजी नहीं थे बाहर जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि अब जब थोड़ा सा डरे हुए हैं तो घर ले आता हूँ, जब ठीक हो जाएंगे तो छोड़ देंगे। हाँ तो अब छोड़ा। हाँ? मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसलिए उसे छोड़ाओ। पर क्यों पापा, ऐसे कैसे छोड़ दे? वो देखो ना, अभी भी डरा हुआ है। ये देखो 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 उसे, अभी भी डरा हुआ है। अच्छा, स्टाफ को कहलवा के इसे फार्म हाउस में रखवा दो। हाँ बेटा, घर में जगह कहाँ है इसके लिए? और मुझे डॉगीज बिल्कुल पसंद नहीं है। पर हमें तो पसंद है ना। नहीं लवकुश। हाँ लवकुश के लिए, एटलीस्ट लवकुश के लिए रखिए। हाँ प्लीज पापा। अरे आई मीन 2-3 दिन रख लेते हैं ना, कितना क्यूट है, बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज पापा, कितने क्यूट होते हैं पापा। हाँ क्यूट मुझे भी लगता है, लेकिन पड़ोस की बालकनी में से आप ट्रैफिक में किसी की गाड़ी में से झांकते हुए, ऐसे अपने घर में नहीं। रख लेते ना पापा प्लीज। दादी दादी आप समझाइए पापा को, बहुत हो गया। प्लीज दादी, प्लीज दादी, प्लीज प्लीज। ठीक है तो रख लो। अब हमारे पोते कह रहे हैं मनीष बेटा, हम उन्हें मना नहीं कर सकते। ये क्या माँ, ये सही है। जब भी पोतों और बेटों के बीच में बात होती है, आप हमेशा पोतों का पक्ष लेती है, जैसे बेटे तो कुछ है ही नहीं आपके लिए। हाँ। क्या मनीष, बच्चों की तरह बुरा मानते हो? तुम्हें पता है ना, बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। सुन लिया पापा, क्या आप बिना कैसे स्वैग अवार्ड दीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता